सिर पर लाल टोपी, गले में गुलाबी गमछा, बगल में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और पीछे की कतार में बैठी हुई मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव। चूंकि समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो स्पीकर ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद सीधे अखिलेश यादव को ही बोलने का निमंत्रण दिया। अखिलेश यादव खड़े हुए, स्पीकर को बधाई शुभकामनाएं दी और सीधे मुद्दे पर आ गए। अपील की कि संसद में दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अखिलेश यादव बोल रहे थे और स्पीकर ओम बिरला के चेहरे पर मुस्कान थी। सिर्फ ओम बिरला ही नहीं, अखिलेश यादव की बातों पर पत्नी डिंपल यादव भी मुस्कुरा रही थी। अखिलेश यादव अपने भाषण में पूरा जोर इसी बात पर दे रहे थे कि सदन में भेदभाव जैसी चीजें न रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। अखिलेश यादव जब तक बोले, डिंपल की निगाहें उन पर ही टिकी रहीं। वो कभी गंभीर मुद्रा में दिखी तो कभी हंसती मुस्कुराती नजर आई। 37 सांसदों वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का संबोधन भले ही 4 मिनट से भी कम समय का रहा हो, लेकिन उनकी हर बात घूम फिर कर स्पीकर की कुर्सी पर ही पहुंच रही थी। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। अखिलेश यादव के ठीक सामने पहली कतार में पीएम मोदी बैठे थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी बैठे थे। हर कोई गंभीरता से उनकी बात सुन रहा था। संविधान की बात करने वाले अखिलेश बातों बातों में सदन के सीमेंट तक पहुंच गए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। बात सीमेंट की रही हो, बात कुर्सी की रही हो, बात आसन की ऊंचाई की रही हो, बात अंकुश की रही हो या फिर बात भेदभाव, बराबरी, निष्पक्षता की रही हो, अखिलेश यादव का इशारा बिल्कुल सीधा था। समझने वाले समझ गए और जैसे ही अखिलेश का भाषण खत्म हुआ, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया और डिंपल यादव मेज थपथपाती नजर आए।